क्या इंसान अपनी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? ये कहानी है प्यार, वफा और इज्जत की, जहां एक नेवी ऑफिसर अपनी जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। और वफा और इज्जत की लड़ाई नानावती को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी आपको लम्हों का एहसास कराएगी जहां हर फैसला एक नए अंजाम को जन्म देता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कहानी आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। 1950s का मुंबई एक इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा था। एक तरफ ब्रिटिश राज का शैडो अभी भी था और दूसरी तरफ नया इंडिया अपनी पहचान स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। कमांडर किवास मानेकशॉ नानावती, एक डिग्निफाइड इंडियन नेवी ऑफिसर, एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनालिटी और अचीवमेंट दोनों ही इंप्रेसिव थे। उनकी वाइफ सिल्विया, जो एक ब्यूटीफुल ब्रिटिश वुमेन थी, अपने पति और 3 बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती थी। सिल्विया का चार्म और ब्यूटी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सक्षम था, लेकिन उसकी लाइफ उतनी सिंपल नहीं थी जितनी लोगों को बाहर से देखने में लगती थी। नानावती अपनी ड्यूटी की वजह से अक्सर शिप में ही रहते थे और इस बीच सिल्विया अपने घर में लोनली फील करने लगी। तभी उसकी मुलाकात प्रेम आहूजा नाम के व्यक्ति से हुई, जो एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसका सोशल सर्कल काफी बड़ा था। सिल्विया और प्रेम की मुलाकात उस सोशल गैदरिंग में हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक क्लोज बॉन्ड डेवलप होने लगा। प्रेम आहूजा एक प्ले बॉय टाइप का इंसान था जो अपने चार्म और वेल्थ से इजीली लोगों को इम्प्रेस कर लेता था, और वही सिल्विया के साथ भी हुआ। सिल्विया उसकी पर्सनालिटी से डीपली इम्प्रेस हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अफेयर शुरू हो गया। सिल्विया अपनी लोनलीनेस को भुलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रेम के साथ स्पेंड करने लगी, लेकिन ये रिलेशनशिप जल्दी ही एक डेंजरस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। एक तरफ सिल्विया अपने गिल्ट से स्ट्रगल कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, और दूसरी तरफ प्रेम, जो कि इस टाइप का व्यक्ति नहीं था, उसके लिए एक मात्र कॉन्क्वेस्ट था। सिल्विया ने काफी दिनों तक अपने हस्बैंड नानावती से सब कुछ छुपा कर रखा, लेकिन एक दिन उसका गिल्ट अनबियरेबल हो गया और उसने नानावती के सामने अपनी अफेयर का कन्फेशन कर लिया। 27 अप्रैल 1959 का दिन था जब नानावती अपनी शिप से वापस आए और सिल्विया ने उन्हें अपने अफेयर के बारे में सारी स्टोरी बता दी। नानावती ने ध्यान से वो स्टोरी सुनी और इसके बाद सिल्विया से उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब सिल्विया ने हाँ में जवाब दिया तो नानावती ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने सर्विस रिवॉल्वर को उठाया और सीधे प्रेम आहूजा के फ्लैट पर चले गए। प्रेम उस वक्त अपने बेडरूम में था जब नानावती वहां पहुंचे। नानावती ने प्रेम से एक सिंपल क्वेश्चन किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रेम ने कैजुअली जवाब दिया, अगर साल्वी को शादी ही करनी होती तो वो अब तक कर चुकी होती। यह जवाब नानावती के लिए फाइनल स्ट्रॉ था। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और प्रेम पर लगातार 3 गोलियां चला दी और प्रेम वहीं पर ढेर हो गया। नानावती ने प्रेम आहूजा को गोली मार दी और इसके बाद अपनी कार में बैठे और सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर को कामली कहा, मैंने प्रेम आहूजा को गोली मार दी है। नानावती का ये काम कन्फेशन पुलिस ऑफिसर्स के लिए शॉकिंग था। एक ऑनरेबल नेवी ऑफिसर के हाथ इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर उनके लिए अनइमेजिनेबल था। पुलिस ने इमीडिएटली प्रेम आहूजा के फ्लैट का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सीन पर उन्हें प्रेम की लाइफलेस बॉडी मिली और क्राइम सीन पर ही नानावती के रिवॉल्वर को भी रिकवर कर लिया गया। मीडिया ने इस केस को खूब स्प्रेड किया और आग के तरीके ये पूरे देश में फैल गई। इस केस ने पब्लिक का अटेंशन खूब ग्रैब किया। इसकी खास बात यह थी कि यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा था। एक और लोग नानावती को एक हीरो समझ रहे थे जो अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ा, और दूसरी तरफ प्रेम आहूजा को एक प्ले बॉय इमेजिन करते हुए उसे एक विलन की तरीके देखने लगे। बॉम्बे की पारसी कम्युनिटी ने नानावती को सपोर्ट किया और ये केस अब सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं था, बल्कि ये केस लोगों के इमोशन से जुड़ गया।
नानावती का ट्रायल शुरू हुआ और इस केस की खास बात ये थी, ये एक ज्यूरी ट्रायल था। ज्यूरी में लोकल सिटीजन्स होते हैं जो केस के एविडेंसेस के बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं। नानावती ने कोर्ट में अपने डिफेंस को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा प्रेम ने उनकी इंसल्ट की थी और इसके जवाब में उनसे ये एक्शन हो गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि नानावती पहले से ही अपनी शिप से आर्मरी रिवॉल्वर लेकर आए थे। ये केस तब और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो गया जब प्रेम आहूजा की सिस्टर मैमी आहूजा ने कोर्ट में टेस्टिमनी दी और कहा प्रेम उस दिन नानावती से शादी करने से इनकार करने वाला था। पब्लिक का प्रेशर ज्यूरी पर काफी दिनों तक था और नानावती के डिफेंस को पब्लिक सिंपैथी भी मिल रही थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्यूरी के डिसीजन को ओवररूल कर दिया और नानावती को गिल्टी डिक्लेयर किया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी दी। नानावती ने जेल में ही अपनी सजा पूरी की, लेकिन उनके सपोर्टर्स और फैमिली के एफर्ट से गवर्नर का स्पेशल पार्डन भी उनको मिल गया। सिल्विया ने अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन नानावती और सिल्विया का रिश्ता दोबारा फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। यह केस इतना इम्पैक्टफुल था कि पूरी इंडिया की ज्यूरी ट्रायल को खत्म कर दिया और ये लीगल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट चेंज था। इस केस ने इंडियन सोसाइटी में काफी डिबेट शुरू कर दिए। एक आदमी अपनी इज्जत के लिए कितनी दूर तक जा सकता है, ये भी मैसेज लोगों तक गया। आज भी नानावती केस को इंडिया का सबसे आइकॉनिक केस में से जोड़ा जाता है। यह एक केस एक नेवी ऑफिसर की रिस्पेक्ट और उसके परिवार के प्यार के बीच की लड़ाई को हाईलाइट करता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश की सोच को इसने बदल कर रख दिया। अगर आपको ये ट्रू स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ऐसी क्राइम पर अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और हम वो कहानी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो आज की ये वीडियो फिलहाल यहीं पर समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।